तो है गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो सारे आई होप सो गाइस बढ़िया तो भाई दिन की शुरुआत हो चुकी है। इस टाइम हो रहा है शाम के 7 बज रहे गाइस, तो दिन नहीं इस टाइम शाम की शुरुआत हो चुकी है। और गाइस देख सकते हो मेरे भाई मेरे साथ है और हम जा रहे हैं एक ट्रिप क्या कहेंगे गाइस, मंदिर जा रहे हैं और हम निकल रहे हैं इस टाइम साबरे सेठ, जो कि है आपका पड़ता है राजस्थान में पड़ता है। और यहाँ से हमारे यहाँ से लोकेशन चेक करी थी 615 किलोमीटर दिखा रहा था, तो देखते हैं कितने घंटे लगते हैं। गूगल दिखा रहा 12-13 घंटे का रास्ता दिखा रहा है गूगल। और हम सही करेक्ट 7 बजे इस टाइम निकल चुके हैं इस टाइम पैराफिल एक्सप्रेसवे पे, जो कि मुझे गुड़गांव उतारेगा। गुड़गांव नहीं, कहाँ उतारेगा? कचगांव उतारेगा। गुड़गांव का साइड ट्रैफिक सारा पार कर दिया हमने। थोड़ा सा लंबा पड़ता है ये 30 किलोमीटर लंबा पड़ता है, बट कोई नहीं, हम किलोमीटर की टेंशन नहीं है हमें। लाड लो देख सकते हो ये अपना सुपर भाई जो अपने लगा पड़ा है, अंगूर खा रहा है, अपना को सोच रहा है एस्थेटिक बनने की कोशिश कर रहा है। हमारी क्या हमारा भाई है, अब भाई चीते और ये हमारा जो ड्राइवर है, आप देख रहे हो गाइस, जितना ही अब लाडले बारे बड़का शरीर नहीं बंदे मारने की जिगरा चाहिए, जिगरा क्यों भाई? तो गाइस सुच्चा जिसे कहते हैं, बंदे मारने की शरीर नहीं जिगरा चाहिए, जिगरा गोली मार देगा गाइस, गोली चल चूतिए। तो गाइस इस टाइम हमें यहाँ पे दारू वेड़ा और अभी यहाँ पे गिरवाई अपने गाड़ी में सीएनजी 510 रुपए की हमारी यहाँ पे सीएनजी आई है। और अभी यहाँ से जो रह रहा साबरे से रह रहा पूरा 540 किलोमीटर रह रहा है। और टाइम देख लो गाइस कितना हो रहा है, 8:35। अब देखते हैं हम कब तक पहुंचेंगे। शायद मेरे हिसाब से भाई लग जाएंगे हमें सुबह तक ही पहुंचेंगे। और अभी लेंगे बीच में कुछ भोजन थोड़ा सा और फिर तो चला गाड़ी। छोटू नाम। तो भाई गाइस तुम्हारा भाई आ चुका है फाइनली ड्राइविंग पे। और अभी हम यहाँ से घर से निकल चल चुके हैं 182 किलोमीटर चलाई भाई ने। और अब तुम्हारा भाई खींचेगा यहाँ से गाड़ी, देखते कितनी खींचेंगे। टाइम देख लो गाइस कितना हो रहा है, 9:30 हो चुके हैं। तो अब यहाँ से निकलते हैं। बोलो सावरिया सेठ महाराज की जय हो, जय हो। तो गाइस इस टाइम हमारे यहाँ पे गाड़ी फंस चुकी है यहाँ रेते पे, क्योंकि भाई वहाँ पे हाईवे देख आप देख रहे होंगे, वहाँ पे हाईवे पे बहुत ज़्यादा जाम लग रहा था। तो हमने सोचा शॉर्टकट मार लेंगे। यहाँ देख लो पूरे में अंधेरा हो रहा है और यहाँ पे हमारी गाड़ी फंस चुकी है रेते में। अंकल आए हैं अपना ट्रैक्टर लेके, इस पर बांधनी पड़ेगी तब निकलेगी, क्योंकि अड़ चुकी है यहाँ से। देख लो तो प्रधान जी ऑफ रोडिंग हो चुकी है, ऐसा लग रहा है लद्दाख में आ गए हैं। लद्दाख वाली फीलिंग आ गई पूरी है भाई। लद्दाख बनाया भाई, सिम्बू को प्लॉट में बांट दिया भाई, सिम्बू को प्लॉट में बांट दिया हमने। अब गाइस यहाँ पे लगा रहे हैं, अब हम कर रहे हैं गाड़ी को टो। ले ताऊ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई हमने गाड़ी निकलवा दी, खिंचवा दी ना। अंकल को पता भी थी इनको वैसा था मामला। हाँ। हम इनके लिए कहते हैं दोबारा फंस जाती है। अरे किस तरह गाड़ी निकाली दे एकदम खींच के बिल्कुल। आप जैसे लेके आते ना तो फंस जाती। हाँ जी हाँ जी, चलो जी, राम राम जी। राम राम नहीं पैसा। रात के 12:30 बज रहे हमने तक रोटी नहीं खाई और यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा रोटी के नाम पे। हम 2 जगह गए, हमें खाना नहीं मिला, बहुत ज्यादा भूखे हो रहे हैं, भूखे। और इस डीजे ऑपरेटर ने हमारी ऐप से मान ली, गाना चला गया। हम आ चुके हैं इस टाइम हवा महल और आप देख सकते हो हमें, लेकिन अभी इसकी थोड़ी लाइटिंग की चमक नहीं थी। और यहाँ पर भाई हवा महल पे बहुत टॉप का कैफे भी तो बंद पड़ा ही है और रात के बजे 12:30। और हम जयपुर सिटी से हम आ गए थे, हम जयपुर सिटी के अंदर से होके आए हैं। और अभी हमारा जो वो रह रहा है आपका साबरे सेठ, वो रह रहा है अभी कम से कम यहाँ से 350 किलोमीटर गाइस। और बहुत दूर है यार, कम से घर से 700 किलोमीटर था। और अभी भी टाइम 12:30 हम रोटी नहीं खाए, पहले हम खाना खाएंगे तो कम से कम सुबह ही पहुँचेंगे, जो भी जैसा भी रहेगा। और देखो यहाँ चल रहा भाइयों का फोटो शूट on Ajmer Road for 1.5 kilometers. अरे होली की दिवाली की लाइट यहाँ लगा दी। ये बात सेक्सी गाइस। फाइनली हम आ चुके हैं होटल हाईवे किंग पे। यहाँ मिल गया हमें खाना, यहाँ पे रेस्टोरेंट खुल रहा है।
यहाँ रेस्टोरेंट एरिया ओपन है गाइस, यहीं खाएंगे खाना। बहुत देर से भाई मिला नहीं था, अब खाएंगे। यहाँ पर मैंने मंगाया था अपना खाना, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, रोटी, सारे भाई लग गए चून चूनन में। इस टाइम रात के 2:13 पे अपनी गाड़ी का पंचर ठीक कर रहे हैं हम भाई। अभी निकले थे, जस्ट थोड़ी देर पहले ही निकले थे गाइस। अभी जस्ट हमें मुश्किल 15-20 मिनट होगी, हम खाना खा के निकले थे हाईवे किंग से। और ये अजमेर हाईवे पूरा, ये अपना अजमेर हाईवे है। तो गाइस इस टाइम अभी यहाँ पे है CNG पंप पे, और यहाँ से सावरे सेठ यहाँ से ले रहा है 170 किलोमीटर बाकी। चित्तौड़गढ़ है यहाँ से 150 के बाद फिर 120 किलोमीटर आगे है यहाँ पे आपका सावरे सेठ। और भाई ये बात है कि यहाँ पे CNG हमें पूरे रास्ते मिली अभी तक। हम घर से लमसम 700 किलोमीटर चल गए, 300 कितने किलोमीटर चल गए? 550 किलोमीटर चल गए, 150 किलोमीटर बाकी है। और रास्ते को तो रास्ते मटिया भाई, रास्ते एक नंबर मक्खन रास्ते, पका सोटा जा रही है। पता नहीं आके मैं कैसे आफत से आ गई हूँ। नींद कैश लिया तुम्हारा भाई होगा पूरा फुल चार्ज। अब चलना देख के। भाई देखो कितना प्यारा यह सनराइज हो रहा है ना, बहुत ही ज्यादा प्यारा सनराइज हो रहा है। इस टाइम टाइम हो रहा है 6:30। जय हो सूर्य देवता महाराज की, जय हो सूर्य देव की। मैं बोला एक तू बोला एक बोला, तो है समय बताएगा, छोड़ के चली तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं सावले सेठ की पावन नगरी में। हमारा बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली आ चुके हैं सावलिया सेठ, और अभी गाड़ी पार्किंग में करिए। अब देखेंगे एक बार यहाँ पे क्या व्यवस्था है। सावले सेठ का मेन प्रवेश द्वार। तो भाई फाइनल तुम्हारा भाई हो चुका है नहा पे रेडी। यहाँ हमने भी एक रूम ले लिया था सिर्फ फ्रेश होने के लिए, और हम हो चुके पूरे प्रॉपर रेडी, कपड़े पहन लिए। और टाइम हो रहा है इस टाइम 8:30 हो रहा है। उस साथ कितना टाइम हो रहा है? 8:30 का टाइम हो रहा है, और 8:30 हो रहे हैं गाइस। अब हम जा रहे हैं मंदिर का दर्शन करने, आपको भी दर्शन कराते हैं, और उसके बाद देखते हैं क्या प्लान है। फिर कुछ खाएंगे और पियेंगे, फिर देखते हैं। बाकी भाई गर्मी बताऊँ तो भाई देखो 8:30 बजे गर्मी तो हो गई है, तो कोई बात ही ना, गर्मी तो कुछ भी जानना था ही वापस के। चलो गाइस चलते सीधा। तो गाइस हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। ये मंदिर का रास्ता, और गाइस सबसे अच्छी बात मुझे लगी, देखो इन्होंने यहाँ पे ये छतरी से घेर रखी है गर्मी की वजह से, तो अच्छी व्यवस्था कर रखी है ये। आई लाइक इट दिस व्यवस्था। मंदिर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। बाकी दो शब्द हमारा प्रधान जी बोल सकते हैं। भाई बहुत तगड़ी व्यवस्था हो रही है, सफेद चद्दर ऊपर डल है, नीचे हरी चद्दर डल रही है। चद्दर भाई बहुत तगड़ा व्यू है भाई। तो भाई ये अपना सावले सेठ मंदिर, और ये रास्ता भी इस रास्ते से जाएंगे भाई मंदिर में। भाई ये हमारे सावले सेठ। चलो भाई सारे दर्शन कर लो, हाथ जोड़ लो, बोल सावले सेठ महाराज की जय हो। गाइस वहाँ बैठे हमारे सावरे सेठ महाराज जी, आप सभी के दर्शन मैंने करवाई दिए। अरे गाइस शिव जी महाराज जी भाई दर्शन करके हमने ले लिया यहाँ पे ब्रेड पकौड़े लस्सी, और अभी उधेड़ दिया हमने पोहा। ये 2 लस्सी। तो गाइस सावरे सेठ से वहाँ से निकल चुके हैं, और हम आ चुके हैं दोबारा ही सावरे सेठ के मंदिर। लेकिन वो जो मंदिर था उसे कहते हैं सावरे सेठ का मंडपिया मंदिर था। ये थोड़ा 7 किलोमीटर पहले मंदिर है। मेन मंदिर ये भी है, मेन मंदिर वो भी है। अभी आपको हिस्ट्री बताऊंगा मैं इसकी, पहले करते हैं इस वाले मंदिर के दर्शन सावरे सेठ के। तो गाइस सावरे सेठ का इतिहास मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितना जैसे मुझे पता लगा मैं आपको उतना बताता हूँ। तो सावरे सेठ जो है 1840 में चित्तौड़गढ़ के राजस्थान में स्थित है सावरे सेठ, और इनकी स्थापना हुई थी यहाँ पे मंदिरों की।
इनकी कहानी ये है कि एक ग्वाले थे बोलाराम गुर्जर जो कि थे, वो उन्हें एक दिन एक सपने में 3 मूर्ति दिखाई दी। फिर उन्होंने वहाँ पे वो मूर्ति को खोजने का काम किया, जो कि छापर एक जगह थी, वहाँ पे खोजने का काम किया और वहाँ पे वो 3 मूर्ति प्राप्त हुई। सावरे सेठ भगवान कृष्ण भगवान जी का ही एक रूप है। तो जब उन्हें वो मूर्ति प्राप्त हुई तो इनके 3 जगह यानी कि 3 स्थान बना दिए गए, जो कि आपका एक ये मंडपिया में है आपका एक, और दूसरा यहाँ पे जब हम गए रास्ते में ये बक्सोदा करके जगह है यहाँ पे, और तीसरा बोलराम गुर्जर के अपने निवास पर ही है वो 3 मूर्तियाँ। तो जिसमें से ये 2 मंदिर, तो ये 2 जो यहाँ पे मूर्ति स्थापना करी गई थी तो वो अपना आप ही मंदिर बन गए, और एक मूर्ति इसकी खंडित हो गई थी। उससे पहले का इतिहास ये 1840 के पहले का इतिहास है कि मीराबाई जो थी इनको जो अकबर थे, अकबर जो अब हमारे जो मुगल शासक थे वो आए थे, तो उन्होंने क्या किया था, इनकी जो मूर्ति को विलुप्त कर दिया था। ये मीराबाई की मूर्ति थी, 3 हिस्सों में थी। फिर इन्होंने मतलब दुबकाना काम किया था, जिससे ये विलुप्त हो गई थी। फिर उसके बाद जो 1840 में बोलराम जो गुर्जर है, उन्हें ये सपना आया, क्योंकि वो भक्त थे कृष्ण भगवान जी के, उन्हें सपना आया तो उन्हें ये फिर मूर्ति प्राप्त हुई। तो इस प्रकार का कुछ इतिहास जैसे पता लगा मुझे भाई। तो मंदिर और मान्यता ये है कि जो भी यहाँ पे आता है मांगता है अपने व्यापार के लिए, अपने आप के लिए, तो वो सावरे सेठ उसकी जरूर मनोकामना पूरी करते हैं। तो हम भी अपने भाइयों के साथ आ गए हैं अपनी कुछ मनोकामना पूरी करने के लिए। आप सभी के लिए भी, आप सभी के दर्शन करवा दिए। आप जाके अपनी मनोकामना को पूरे करना, यूट्यूब कमेंट बताना मुझे। तो सावरे सेठ आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। जय हो सावरे सेठ की।